हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्ट्रीट चैंपियन में। तो काफ़ी बच्चों आज अपन बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जैसे कि आप जानते हो बीएड की जो एग्ज़ाम है वो शुरू होने वाली है। तो काफ़ी बच्चों का सवाल होता है क्योंकि बीएड में काफ़ी बच्चे तो रेगुलर जाते हैं, लेकिन अधिकतर 60 से 70% बच्चे रेगुलर जाते नहीं हैं। तो उनका ये सवाल होता है कि हम तो कुछ गए भी नहीं, पढ़े भी नहीं, तो हम किस तरीके से कॉपी को लिखें या क्या क्या कंटेंट पढ़ें जिससे हम बहुत अच्छे अंक प्राप्त करें। काफ़ी बच्चों को आप देखते हो बीएड में 90% से भी ऊपर अंक प्राप्त होते हैं। तो वो बच्चे किस तरीके से अपने इतने अच्छे अंक प्राप्त करते हैं, हम इन सभी चीज़ों पर इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। अब क्या होगा, सबसे मुख्य बात यह कि बच्चों का सबसे बड़ा सवाल यही आएगा कि बीएड में तो लगभग बच्चे पास हो जाते हैं, फेल कोई होता नहीं है, तो हमें प्रतिशत की ज़रूरत कहाँ पड़ेगी, प्रतिशत का तो कोई महत्व है ही नहीं। तो मैं बता देता हूँ, आजकल आपको पता है जैसे कि सुविधाएं की बहुत सी नौकरी निकलती है, जैसे इंग्लिश मीडियम हो गई राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर, या अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट में सुविधा की बहुत सी नौकरी निकलती हैं। केवीएस जो केंद्रीय विद्यालय हैं, एनयूएस विद्यालय हैं, सभी के अंदर संविदा की भर्ती निकलती है और उसके अंदर परसेंटेज का बहुत ज़्यादा महत्व रहता है। दूसरी बात, जैसा आप केवीएस का इंटरव्यू देते हो, राजस्थान गवर्नमेंट हो गई या और किसी स्टेट गवर्नमेंट में बहुत से में इंटरव्यू होते हैं, कोई सी में नहीं होते हैं, लेकिन डीएसएसबी दिल्ली व केवीएस में इंटरव्यू होते हैं और उसमें भी परसेंटेज का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो इसीलिए अगर आप अच्छे से थोड़ी सी मेहनत कर लोगे तो बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हो। आपको करना किस तरीके से है, यह तरीका मैं आपको पूरी तरीके से अच्छे से बताऊंगा। तो चलो शुरू करते हैं अपने वीडियो को बिना किसी टाइम वेस्ट किए। आपका पहला सवाल तो सवाल होगा कि भाई आपको पढ़ना क्यों चाहिए, अच्छे अंक प्राप्त क्यों करने चाहिए। तो अपन पहले पॉइंट टॉपिक पे बात करें, मैं आपको सिर्फ 5 चीज़ें बताऊंगा। अगर आप ये 5 चीज़ें अच्छे से कर लोगे तो आप बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हो। तो सबसे पहले बात करें, आप काफ़ी बच्चों का सवाल यही रहता है कि हमें पढ़ना क्या है। मतलब काफ़ी बच्चों यही पता नहीं होता, सीरीज तो लेकर आ जाते हैं लेकिन सीरीज इतनी बड़ी होती है, पेपर एक के बाद रेगुलर होते हैं, तो पता ही नहीं चलता क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो मैं आपको बता देता हूँ, आपके पास कोई रेफरेंस बुक है तो उसमें वही सवाल पढ़ो जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और रिपीटेड सवाल हैं। लेकिन इसमें से तो आप काफ़ी बच्चे कहोगे ये चीज़ तो हमें भी पता थी, इसमें नई बात क्या है। तो बच्चों आपके लिए मैंने काम बहुत आसान कर दिया है। मैंने आपके लिए जो अलग अलग विश्वविद्यालय हिस्से हैं, चाहे आप राजस्थान के या इंडिया के किसी भी विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हो, मैंने आपके लिए प्रीवियस ईयर के एक अलग से हर सब्जेक्ट का एक अलग से वीडियो बना के दे दिया है। अब वो आपको कंटेंट कहाँ पर मिलेगा मैं अभी बता देता हूँ आपको प्रीवियस ईयर कंटेंट पाने के लिए सबसे पहले आपको यूट्यूब पर जाना है और सर्च करना है यूनिवर्सिटी चैंपियन। जैसे ही आप सर्च करोगे इस पर क्लिक करना, आपको क्लिक करते ही आपको ऐसा चैनल दिखेगा, इस पर क्लिक कर देना और आपको यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, आपको सब्सक्राइब करना है सबसे पहले चैनल को। फिर आपको प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हो आपको बीएड फर्स्ट ईयर और बीएड सेकंड ईयर नाम की 2 प्लेलिस्ट मिलेंगी। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो देखो आपको यहाँ पर एक पेपर मिल जाए, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप बीएड फर्स्ट ईयर। बाकी के पेपर जल्दी से आज या 1-2 दिन में अपलोड हो जाएंगे। ये सारे के सारे पर्सन प्रीवियस ईयर के हैं और बीएड सेकंड ईयर के आपको इस प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। तो ये अगर अब तक अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या पढ़ना चाहिए, प्रीवियस ईयर कहाँ से पढ़ें, क्योंकि प्रीवियस ईयर में बहुत ज़्यादा प्रश्न होते हैं, तो आप सिर्फ यही, मैंने सिर्फ 6 से लेकर 10 के बीच तक आपको प्रश्न कराए हुए हैं सभी विषय के अंदर। आप सिर्फ ये करके चले जाना, आपके लघुतरात्मक और निबंधात्मक दोनों प्रकार के प्रश्न है वो सोल्व हो जाएंगे। साथ के साथ मैं इन प्रश्नों के सॉल्यूशन भी करा दूंगा, तो आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। ये तो था पहला पॉइंट, जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि आपको क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए। ठीक है, आप पढ़ने के बाद में आपने अच्छे से तैयारी कर ली। अब क्या होता है, वो किसी एक महान वैज्ञानिक ने या साहित्यकार ने कहा था कि जो सफल लोग हैं वो किसी भी काम को, किसी मशहूर साहित्यकार ने कहा था कि कोई जो सफल लोग हैं इस दुनिया में वो कोई अलग कार्य नहीं करते हैं बल्कि हर कार्य को अलग ढंग से करते हैं। तो आपको भी अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए जो आपकी कॉपी है उसको सही से उत्तर लिखना पड़ेगा। काफ़ी बच्चे पढ़ते भी काफ़ी अच्छे हैं लेकिन फिर भी उनके कम अंक प्राप्त होते हैं, और काफ़ी बच्चे हैं वो काफ़ी कम अंक प्राप्त करके भी काफ़ी कम पढ़कर भी काफ़ी अच्छे अंक प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि वो अच्छे से कॉपी लिखते हैं। क्योंकि लास्ट में तो आपकी जो टीचर है वो कॉपी चेक करता है, उसके सामने कॉपी ही आती है देखने के लिए, तो आपने क्या पढ़ा उससे ही पता चलता है, तो कॉपी सही से लिखेंगे। तो तरीका क्या होता है, देखो सबसे पहले तो आपको अच्छे से फिलअप कर लेना है। फिर जैसे एक कॉपी आपके सामने, आपको ये तो ऐसी कॉपी है लेकिन लगभग विश्वविद्यालय होती हैं उसके अंदर जो कॉपी एकदम प्लेन मिलती है। तो आप जैसे भी करो, तो आप जब उत्तर लिखना शुरू करो तो सबसे पहले दोनों साइड में ऐसी जो लाइन है वो जरूर से खींच दें।
अच्छा, इसका फायदा क्या होगा? एक तो जैसे आप पर्सन लिखोगे, यहाँ पे पॉइंट बनाओगे तो आराम से पॉइंट बना सकते हो। दूसरी बात, स्पेस भी थोड़ा इस चीज़ से कम हो जाता है, तो आप ज़्यादा पन्ने भर सकोगे, ज़्यादा मटेरियल लगेगा। अगर आप कम आप चीज़ें याद हैं तो भी क्या होगा, स्पेस कम हो गया तो ज़्यादा मटेरियल आपको, ज़्यादा पेज है वो भर जाएंगे कम मटेरियल के अंदर भी, तो इससे आपको ये फायदा हो जाएगा। फिर बात करें, कॉपी लिखने के कुछ तरीके होते हैं। जैसे आपको कोई भी प्रश्न दिया गया है, ठीक है, निम्नात्मक या लघुतरात्मक, तो खास चीज़ों का ध्यान रखना आपको। जो हेडिंग है, ठीक है, कॉपी में क्या क्या ध्यान रखना आपको, जो हेडिंग लिखनी है वो हमेशा ब्लैक पेन से लिखें, ठीक है। आपको जो हेडिंग है वो सारी की सारी ब्लैक पेन से बनानी है। उसके अलावा अगर आप काफ़ी, जो बच्चे हैं वो ग्राफ वगैरह या चार्ट वगैरह बनाकर भी काफ़ी उत्तर लिखते हैं, वो भी बहुत ज़रूरी है। तो उसमें क्या तो आप उसमें ब्लैक पेन का यूज करें या फिर पेंसिल है तो बहुत अच्छा है। तो आपको जो है हमेशा ब्लैक पेन अपने साथ लेकर जाना है। जो आपको जो चार्ट वगैरह बनाते हैं उसमें हमेशा ब्लैक पेन का ही यूज करना है। और काफ़ी बच्चे जो चित्र भी बनाते हैं, मतलब काफ़ी बार जो चित्र वाले कुछ पर्सन आ जाते हैं, तो उसमें आप क्या तो पेंसिल का यूज कर सकते हो या ब्लैक पेन का यूज कर सकते हो। तो ब्लैक पेन बहुत मस्ट आपको लेकर जाना है। साथ के साथ बाकी जितने भी उत्तर हो वो आप जेल पेन वगैरह से लिखने की कम कोशिश करना, क्योंकि उससे इतनी ज़्यादा स्पीड नहीं आती है। बॉल पेन का आप ज़्यादा यूज करना, जो ब्लू पेन होता है उसका ज़्यादातर यूज करना, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो ये तो था सबसे पहले भैया आपको क्या पढ़ना चाहिए। फिर दूसरा पॉइंट मैंने बताया कि आपको पढ़ तो लिए, कॉपी में उत्तर किस प्रकार से लिखना चाहिए। अब क्या होता है, बच्चों के सामने प्रश्न भी बीएड में दो प्रकार के पूछे जाते हैं, लघुतरात्मक और अति लघुतरात्मक। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि बच्चे इन प्रश्नों को किस प्रकार से टैकल करें, ठीक है। तो मैं दोनों प्रकार से बताऊंगा। लघुतरात्मक प्रश्न होते हैं जो लगभग यूनिवर्सिटी में 4 नंबर के पूछे जाते हैं, तो इनको आपको किस प्रकार से लिखना होता है। तो जैसे एक प्रश्न, यह प्रश्न आ गया आपके सामने, ज्ञान क्या है, ज्ञान को परिभाषित करते हुए इसके महत्व को समझाइए। तो अब आपको क्या करना है, यह प्रश्न लिखना है 4 नंबर का आपको। तो क्या करना है, काफी बच्चे क्या करते हैं, इसी के अंदर 5 से 7 पन्ने भर जाते हैं लघुतरात्मक प्रश्नों में, और निबंधात्मक प्रश्न होते हैं उनके लिए उनके पास टाइम ही नहीं बचता। तो काफी बच्चों को ये नहीं पता कि आपको कितना कंटेंट लिखना है। तो मैं बताऊंगा आपको कितना लिखना है। लिखना कैसे, पहले ये समझेंगे। तो ज्ञान क्या है, आपको सबसे पहले इसको परिभाषित कर लेना, कम से कम 6 से 7 लाइन आप इसी के ऊपर लिख लेना। जैसे ये वाली आपके सामने एक सीट है, तो इसमें ज्ञान क्या है, आपको इतना, लगभग इतना आपको ज्ञान क्या है, इसी के ऊपर आपको परिभाषा ही करनी है। यहाँ पे हेडलाइन डाल देना और यहाँ से इतना आपको सिर्फ परिभाषा देनी है उसकी अच्छे से, ठीक है। फिर क्या है, उसके महत्व को भी बताना है, उसकी परिभाषा। फिर दूसरा पॉइंट क्या पूछा गया है, इसके महत्व को भी समझाइए। अब क्या करोगे, आपने इतनी कॉपी तो भर दी कम से कम, फिर इसको आप नीचे हेडलाइन डालोगे ज्ञान के महत्व। अब क्या करना आपको, ज्ञान के महत्व को आपको थ्योरी में नहीं लिखना, मतलब अब आपको क्या बनाने, पॉइंट बनाने। पॉइंट बनाने बहुत ज्यादा है, काफी बच्चे पैराग्राफ में ही सारे उत्तर लिख देते हैं। पैराग्राफ में नहीं लिखने हैं, बल्कि आपको क्या बनाना है, पॉइंट बनाने हर पर्सन के। और क्या करना है, आपका जो ऐसा ही ये कंप्लीट भर जाएगा, दूसरे पेज के लगभग यहां तक सारे 5 से 7 पॉइंट आपको अच्छे से बना देने हैं। तो जो लघुतरात्मक प्रश्न है उसमें आपको 2 चीजें ध्यान रखनी है। अगर परिभाषा है तो परिभाषा को हमेशा आपको थ्योरी कॉन्सेप्ट में लिखना है, मतलब पैराग्राफ टाइप में लिखना है परिभाषा को हमेशा से। और उसके महत्व पूछे जाए, अंतर पूछे जाए, इन सब को हमेशा पॉइंटों में बनाकर लिखना है बहुत अच्छे से। और जो लघुतरात्मक प्रश्न है उसको आप सिर्फ 2 पन्ने बनने हैं, मतलब एक तो फ्रंट वाला, जैसे मैं समझा देता हूं 2 पन्ने किस प्रकार से, एक तो ये वाला पेज और एक इसके पीछे वाला पेज, बस कंप्लीट सिंगल एक पेज। और वैसे बात करें तो डबल, इतना ही भरना है, इससे ज्यादा भरोगे तो आपका पूरा टाइम खराब हो जाएगा। अब बात करें अपन चौथे नंबर पॉइंट की, निबंधात्मक प्रश्नों को लिखने का सही तरीका। तो सारी चीजें सही से करनी है, लेकिन निबंधात्मक प्रश्न लगभग 16 नंबर के आते हैं। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तो यही होते हैं, क्योंकि 4 लघुतरात्मक और 1 निबंधात्मक बराबर होता है। तो आपको इसमें किस तरीके से करना है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, प्रश्न इसी प्रकार से आएगा। जैसे सूचना का क्या अर्थ होता है, सूचना की परिभाषा है, इसकी विशेषताएं लिखिए, वह ज्ञान व सूचना के संबंध में वर्णन दीजिए। तो देखो ये आपके सामने प्रश्न आ गया, इसमें 3 प्रश्न पूछे गए हैं। आपको किस प्रकार से इस प्रश्न को करना है मैं आपको संपूर्ण रूप से समझाऊंगा। सबसे पहले आपको परिभाषा देनी है, उस चीज पे चलते हैं अपन, सीट पर चलते हैं। सबसे पहले क्या करनी है, आपको परिभाषा देनी है। यहां तक आप लगभग परिभाषा दोगे, इसमें थोड़ी कम परिभाषा देनी है, पैराग्राफ के रूप में देनी है। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको करना है इसकी विशेषताएं लिखिए। अब विशेषताएं लिखोगे तो फिर से आपको पॉइंट बना देने हैं।
तो आपको 2 पन्ने तो इसी चीज के अंदर भर देने हैं कंप्लीट, कि भाई 2 से 2.5 पन्ने के आसपास, कि आपको जो परिभाषा में और इसकी विशेषता लिखने में अच्छा डिटेलिंग करके आपको अच्छे से लिख देना है। अब क्या करना है, सूचना व संबंध में वर्णन कीजिए। तो अब इसमें आप सूचना व ज्ञान व सूचना के बीच में आपको क्या संबंध होते हैं ये सब समझाना है। तो पहले तो आपको क्या, तो उसमें आप जो चित्र है वो बना दो।